अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जो कि परमानेंट बेसिस पे यानी कि कंट्रेक्चुअल नहीं है। ये परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब्स का ऐलान किया गया है। इन जॉब्स के लिए पाकिस्तान में वो तमाम मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में BS डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री की हुई है। इन जॉब्स के लिए सैलरी पैकेज जो है वो 70,000 रुपये है, यानी कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 70,000 रुपये सैलरी पैकेज होगा। वीक के अंदर 2 छुट्टियां होंगी और इसके अलावा हाउस अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। जॉब एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है, पहले बता दिया था कि ये परमानेंट बेसिस हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। तो ये जॉब की जो नीयत है वो परमानेंट बेसिस पे है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस हुई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, काफ़ी सारी जॉब्स का अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन हम बात करेंगे टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है जी मेल जॉब के लिए जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर फॉर मेल के लिए उन्होंने क्वालिफ़िकेशन बताई हुई है, क्राइटेरिया सारा यहाँ पर बताया हुआ है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर्स 4 इयर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखें, बैचलर 2 इयर्स वाला नहीं, वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने 4 इयर्स बैचलर किया हुआ है, मीन टू से वो तमाम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम है, यानी कि मास्टर्स के इक्वल BS जिन्होंने किया हुआ है, या वो तमाम कैंडिडेट जिनका BS प्रोग्राम के अलावा मास्टर्स प्रोग्राम है वो इसमें प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी एंड से किसी भी फील्ड में आपने अगर किया हुआ है, किसी भी फील्ड में अपने मास्टर्स किया हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री अच्छी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी फीमेल के लिए, फ़ीमेल टीचिंग के लिए भी सेम क्राइटेरिया यही बताया हुआ है कि उनके अभी यही क्राइटेरिया है कि 14 इयर्स यानी 16 इयर्स क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेल्स के लिए जो बताया हुआ है वो 121 सीट्स हैं, यानी कि 121 सीट्स हैं। और फीमेल्स के लिए हैं वो 71 सीट्स, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फीमेल्स और मेल्स के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एज क्राइटेरिया देखा जाए तो एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक है, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ एज क्राइटेरिया है जो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो है जो जनरल अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके 18 साल से 30 साल की एज है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आ जाता है जी हमारे पास ओपन मेरिट जो सीट्स अवेलेबल हैं मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ओपन मेरिट सीट्स हैं जो कि 10 मेल्स के लिए हैं, 6 फीमेल्स के लिए हैं। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अगर पंजाब में हम देखते हैं ओपन मेरिट तो 56 पंजाब में है और 32 जो है वो फीमेल्स के लिए है। नॉन मुस्लिम के लिए इसमें जो सीट्स अवेलेबल उन्होंने बताई हुई हैं वो 4 जो हैं वो मेल्स के लिए हैं, 2 नॉन मुस्लिम फीमेल्स के लिए हैं। डिसेबल पर्सन जो हैं 1 बंदा मेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं अगर हम सिंध के बारे में, तो सिंध में अगर देखा जाता है तो हमारे पास 8 सीट्स हैं, उसमें मेल के लिए है और 8 ही सीट उसके लिए फ़ीमेल्स के लिए है। नॉन मुस्लिम के लिए 1-1 सीट अवेलेबल है यहाँ पर। और इसके साथ ही हम अगर देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है सिंध अर्बन के लिए हमारे पास 9 सीट्स अवेलेबल हैं मेल्स के लिए और 5 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए। इसी तरह अगर हम KP की बात करते हैं तो KP की में 13 सीट जो हैं वो मेल्स के लिए हैं और 7 सीट फीमेल के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के लिए 7 सीट जो हैं वो मेल के लिए हैं और 3 सीट्स फीमेल्स के लिए हैं। और फाटा के लिए हमारे पास 5 सीट मेल्स के लिए हैं और 2 सीट्स फीमेल के लिए हैं। इसी तरह ये टोटल करते हुए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स आ जाती हैं वो 121 सीट्स हैं मेल्स के लिए और 71 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान से वो तमाम मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन 16 ईयर्स है, यानी कि BS किया हुआ है। और वो तमाम कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने कैरियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे
लॉगिन और साइन अप के ऑप्शन यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अगर तो आपने पहले लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखेंगे और CNIC नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन कर देंगे। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर और उसके बाद कंफर्म CNIC नंबर लिखेंगे। अपना कोई भी पासवर्ड जो आप जनरेट करना चाहें वो यहाँ पर लिखने के बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपने वही जो CNIC आपने लिखा हुआ था वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लाइक एज कि मैं आपको यहाँ पर एक CNIC लिख के अप्लाई करके बता देता हूँ कि अप्लाई होना कैसे है। लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने आना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है जो आपके CNIC पे मौजूद है। CNIC के मुताबिक से आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। डोमिसाइल आपके पास कहाँ का है, पंजाब का है, फटा का है या किसी भी एरिया का है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर कर देना है और आपको मटेरियल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है किस नेटवर्क की आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपने जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है यहाँ पर, व्हाट्सअप नंबर अगर कुछ सेपरेट है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। CNIC नंबर आपका यहाँ पर आएगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पर, डोमिसाइल आप यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सिटी कौन सी आपकी है, आप रिलीजन किस से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, अपना होम एड्रेस और अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन का टैब ओपन हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन में आपके पास प्राइमरी, मैट्रिक, प्राइमरी से लेके आपके पास प्राइमरी, मिडल, उसके बाद मैट्रिक, आपके पास इंटरमीडिएट, बैचलर और उसके बाद ऐसे 14 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, MPhil है आपके पास और PhD जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पर लिखने के बाद सब्जेक्ट कौन से थे, परसेंटेज कितनी आपकी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखने के बाद आप नीचे आएंगे तो पर्सनल क्वालिफ़िकेशन में, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है यानी कि B.Ed किया हुआ है, M.Ed किया हुआ है या उसके अलावा आपने कोई टीचिंग स्किल्स आपके पास मौजूद हैं तो आपने यहाँ पर मेंशन करने के बाद सेव और नेक्स्ट कर देना। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं, हम बात कर रहे हैं टीचिंग की तो हम टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टीचिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं जी। उसके बाद ये मुख्तलिफ पोस्ट आपके पास हैं, आपने टाइपिस्ट के लिए करना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक से ज़्यादा पोस्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी सिटी कौन सी है, टेस्ट सिटी आपने कौन सी रखनी है। टेस्ट सिटी में आप कराची, लाहौर, मुल्तान जहाँ पर भी हैं आप उसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दी जाती है तो आप एज के मुताबिक से उसको रिलैक्सेशन ले सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में क्या चीज़ें शामिल है मैं आपको यहाँ से गाइड कर देता हूँ। एज रिलैक्सेशन में आपके पास आ जाता है कि अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। और उसके अलावा अगर आपके पास है आर्मी से रिटायर्ड हैं, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपको एक 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप कंटिन्यूसली 2 ईयर्स आपने गवर्नमेंट सर्विसेज की हुई हैं तो आपको 10 ईयर्स जॉब रिलैक्सेशन मिलेगी। और उसके बाद से अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो 10 ईयर्स की वहाँ से आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनके वालिदैन सरकारी टीचर थे या सरकारी मुलाजिम थे वो ड्यूरिंग सर्विस डेथ पा गए हैं तो उनकी वफ़ात हो गई है तो उनको भी यहाँ से 5 ईयर्स की डिस्काउंट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगी। यहाँ से कोई भी आप जिस पे जो भी आपके रेलिवेंट है उस पर क्लिक करने के बाद आपने सेव नेक्स्ट कर देना है और चलान फॉर्म आ जाएगा। जो आपने सीट सेलेक्ट की होगी उसके मुताबिक से यहाँ पर चलान फॉर्म आज जनरेट होकर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपने टीचिंग सीट के लिए अप्लाई किया हुआ तो 1200 रुपीज़ का चलान वोचर आएगा, वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट साइज की पिक्चर होना वो आपने अपलोड करना है और CNIC बोथ साइड से आपने उनको यहाँ पर पिक्चर लेके PDF की फॉर्म में दोनों को अपलोड कर देना है।
उसके बाद अंडरटेकिंग आ गई है। अंडरटेकिंग करने के बाद अब यहाँ पर सबमिट की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपका जो है वो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।